हैं पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय। ध्यान से सुनना, पहला यूहन्ना 4 अध्याय। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति न करो, वन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि हर एक आत्मा की प्रीति न करो। सचमुच प्यारे प्रभु, अब तक आपने हमें संभाला है, अपनी दया अपने अनुग्रह को बनाए रखा है। आप हमारे जीवन में काम करते हैं, हर पल हर क्षण हमें संभालते हैं, हमारे मार्ग की अड़चन बाधाओं को दूर करते हैं। आपका वायदा है कि आप जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ बने हैं। जन्म देने वाले संसारिक माता पिता भाई बहन रिश्तेदार छोड़ देंगे, लेकिन आप कभी ना छोड़ेंगे। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं। जो भाई बहन गवाही नहीं देते हैं प्रभु, उनके हृदय को खोल प्रभु, उनके मुंह को खोल प्रभु, अपने वचनों को उनके मुख में डाल, क्योंकि वचन कहता है यदि हम चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रभु सचमुच प्रभु, आप हमारे जीवनों से गवाही देने वाले परमेश्वर हैं। पिता, आपका अनुग्रह आपकी दया चाहते हैं। इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। पवित्र आत्मा हमें बुद्धि दे, वो ज्ञान दे, वचन का प्रकाशन दे कि आत्मा की गूढ़ बातें हमें पवित्र आत्मा सिखाए, ताकि हम इस वचन को सीखें और समझें और इसे अपने जीवनों में फॉलो करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपा, अब तक संभाला है, आगे भी आप ही संभालें। प्रार्थना को सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं ईश्वर प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबने ध्यान से सुना, क्या कहता है वचन? हर एक आत्मा की प्रीति यानी विश्वास मत करो। किसके अंदर कैसा आत्मा है? लेकिन यूहन्ना जब 16 अध्याय आप पढ़ोगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से हमें दिया है। तो हम कैसे परखेंगे, कैसे पहचान करेंगे? मैं देखता हूँ बहुत सारे भाई बहनों को कुछ चीजें नहीं सीख जाते हैं, जिन्हें कलीसिया में भी नहीं सिखाया गया। कुछ ऐसी चीजें सीख रहे हैं और सीख चुके हैं जिनको हमने कभी सिखाया नहीं, और वचन में उन्होंने कहां से सीखा उन्हें खुद पता नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण है कि बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा है, कुछ लोग विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा है ही नहीं। जो लोग ये समझते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं है, तो परमेश्वर का वचन जो कहता है कि मैं जा रहा हूं अपने पिता के पास और पिता से कहूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे, वो तुम्हें एक सहायक दे। वो सहायक है पवित्र आत्मा, जो तरह तरह से लोगों के अंदर होकर काम करता है, और उसका मेन काम है परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन से लेना। यहाँ एक बार फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या कहता है। हे प्रिय, हे प्रियो, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति न करो, वन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में आ गए हैं, और वो कहां से आए हैं? आप और हम में से ही आए हैं। थोड़ा सा बाइबल पढ़ ली है, ज्ञान हो गया है, तो वो बुद्धिमान बन गए, फिर वो पास्टर को कुछ नहीं समझते। और मेरा मानना ऐसा है कि ज्यादातर विश्वासी पासवान के अंदर गलती निकालते हैं।
अपनी गलती को तो नजरअंदाज करते ना, उन्हें अपनी गलती कभी दिखाई देती। तो कैसी आत्मा हमें मिली है, उस आत्मा की प्रीति हम कैसे कर रहे हैं, हमें इसका मतलब परख नहीं। अच्छे बुरे में हमें पता नहीं है। अच्छा बुरा क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमने वचन को गहराई से समझा नहीं। जब लोग नए नए विश्वास में आते हैं, हर एक छोटी बड़ी बात के लिए पास्टर से प्रार्थना कराते हैं, लेकिन पास्टर उनको उत्साहित करता है, खुद भी ऐसे प्रार्थना करने वाले बन जाओ कि हमें हमारी आपको जरूरत ना पड़े, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर आपकी भी सुनता है, चाहे आपके मुख से शब्द निकलते हो या ना निकलते हो, परमेश्वर टूटे फूटे शब्दों को भी जानता है। वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। और पौलुस कहता है कुरिन्थियों के पत्र में कि मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ और आत्मा में भी होकर प्रार्थना करता हूँ। हम किस समय आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं ये हमें नहीं पता। मत्ती 6 अध्याय आप पढ़ोगे, वहां लिखा है अपनी भीतरी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर पिता से। वो हमारी पर्सनल प्रार्थना है। जब हम एक समूह में बैठे हैं, वो समूह की प्रार्थना है। हमें लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी है, अपने देश के लिए, अपने अगुवों के लिए प्रार्थना करनी है। वो एक अलग प्रार्थना है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, मेन चीज को भूल जाते हैं, दूसरी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ कहता है हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता इस संसार में उठ खड़े हुए हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं यीशु मसीह आ गया है। कहाँ आ गया? आपने किसी ने देखा? बाइबल ऐसा बताती है जब यीशु मसीह आएगा तो संसार के हर एक व्यक्ति उसे देखेगा, चाहे वो विश्वास करता है या नहीं भी करता है, तो भी वो देखेगा। और जो लोग उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, स्पेशली वो लोग भी देखेंगे, क्योंकि लिखा है छेदा था जिन्होंने, वो लोग उसको देखेंगे आते हुए। और बहुत से तो अभी उनमें से जिंदा है, जब तक वो आ ना जाएगा तब तक वो मृत्यु को ना देखेंगे। ये यीशु मसीह कहकर गया। कोई बुरा व्यक्ति आएगा, हमें पहचान होनी चाहिए कि इसके अंदर कैसी आत्मा काम कर रही है। कई लोगों को मैं देखता हूँ जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं, उनके अंदर एक नई बेचैनी सी रहती है। पहचान सकते हैं हम, क्योंकि परमेश्वर ने वो आत्मा हमें दिया है परखना। हमें वचन के अकॉर्डिंग ही अपने को और अपने परिवार को तैयार करना है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। आज जो परिवार टूटे हुए हैं, जो परिवार बिखरे हुए हैं, वो इसलिए बिखरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया। और जब हृदय में स्थान नहीं है तो परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के बलिदान को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को वो पहचानते भी नहीं। इसलिए अपने आप से प्रयास कर रहे हैं, अपने आप से पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मिल कुछ नहीं। मिल कुछ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमें पता नहीं है किस आत्मा के अनुसार हम चल रहे हैं। दूसरा पद पढ़ें, इसका क्या कहता है? परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही जो तुम मसीह के विरोधी के आत्मा है। हाँ, इस प्रकार आप पहचानोगे। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको ऐसे गॉड गिफ्ट देगा, ऐसे टैलेंट देगा कि आप उसको पहचान लोगे। आप उसको पहचान लोगे। मान लिया, इमेजिन करो हम यहाँ गीत गा रहे हैं खड़े होकर, और बहन पिंकी के मन में गीत आ रहा है कि ये वाला गीत गाया जाए, और मैं कैसे बताऊं?
लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस गाने वाले को सिखा देगा कि इस गीत को गा, और वो गाया जाता है। वो है एक आत्मा एक मन हो। बहुत से लोग यीशु मसीह को मानते तो हैं, स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते। यदि दिल में रखने वाली बात होती तो परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह लिखवा देता कि सब लोग अपने घर में रहकर अपने मन में बसा लो, बस इतना ही था। लेकिन क्या मन में बसाने से हमारा उद्धार हो जाएगा? मन में तो बहुत सारी चीजें हैं हमारी। हम बैठे यहाँ हैं, लेकिन अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, अपने जॉब के बारे में सोच रहे हैं, अपनी उन्नति के बारे में सोच रहे हैं। मन तो बहुत सारी चीजें सोच रहा है। फिर हमें उद्धार कैसे मिलेगा? फिर हम कैसे पापों से छुड़ौती पाएंगे? अपने पौलुस साफ कहता है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई एक झांझ। लोग जब सामने होते हैं तो बड़ी मीठी और प्यारी बातें करते हैं, और जैसे ही वो व्यक्ति सामने से हटता है तो उसकी कमर पूरी खोल देते हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा करता है, ये गुंडागर्दी करता है। लेकिन क्या वो आत्मा हमें सिखा रहा है? आज वचन हमारे हृदय में होगा तो हम बुराई से दूर रहेंगे। आज वचन के ऊपर हम जब उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे तो हमारे जीवन से बीमारियां दूर होंगी, क्योंकि वचन कहता है मैं तेरे खिलाफ आने वाले हर एक उस बीमारी को, उस अंधकार को भुड़कूंगा जो तुझे हानि पहुंचाने के लिए आएगा। वो हमारा वायदा करता है। बहुत से लोग दर्शन देखते हैं कि कोई आया सफेद कपड़ों में, मुझे छू के चला गया, उसने मुझे चंगाई दे। वो है उसकी आत्मा। हर एक आत्मा का विश्वास मत करो, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता आ गए हैं जो तरह तरह की बातें फैला रहे हैं, जो कह रहे हैं कि कोई यीशु मसीह नहीं आने वाला। मुझे भी एक ऐसा व्यक्ति मिला था, खरगोदे के पास एक गांव है, कह रहा मैं इतने वर्षों से सुन रहा हूँ कि यीशु मसीह आएगा, वो नहीं आएगा। यानी उसका विश्वास ऐसा है। और बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। हमारा विश्वास क्या है, ये अब हमारी पर है। आज प्रार्थना, वचन, संगति लोगों के जीवन में कम इसलिए पाया जाता है क्योंकि लोग अपने जीवन में पहला स्थान अपनी संसारिक चीजों को देते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको स्थान देना चाहिए, लेकिन सर्वप्रथम हमारा पहला स्थान परमेश्वर को हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, उसने इस जीवन में हमारी सांसें को चलाया है, वो बहुत बड़ी बात है। एक धनी का उदाहरण बाइबल में आया है, और धनी से परमेश्वर का वचन कहता है आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो तेरे धन का क्या होगा। जिसके लिए मनुष्य झूठ बोल रहा है, कत्ल कर रहा है, हत्याएं कर रहा है, और तरह तरह के रूप धारण कर रहा है, और धन को इकट्ठा कर रहा है। क्या हमने स्वर्ग में कभी अपना धन इकट्ठा करने की योजना बनाई? हमने स्वर्ग में धन इकट्ठा कर, ताकि उसका रिवॉर्ड आपको और हमको सबको मिल सके। इसलिए जो आत्मा ये मान लेती है कि यीशु मसीह संसार में आया, हमारे और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वही आत्मा परफेक्ट आत्मा है। अब कौन सी आत्मा है, आइए एक और देखेंगे जल्दी से। मेरे साथ निकालेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय में आ गया। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो हाँ, यहाँ क्या लिखा है? यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा।
मुझसे भी बैर रखा। इसलिए इस बात को टेंशन मत लो कि लोग आपसे बैर क्यों कर रहे हैं। जब आप प्रार्थना में शुरू करते हो जाना और आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आशीषें मिलनी शुरू होती हैं, तो सबसे पहले आस पड़ोस के लोग घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, पूछते हैं कि ये कौन आ रहे हैं तुम्हारे घर, ये तुम्हारे घर में सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो आपकी भलाई को देख नहीं सकते हैं, वो आपकी उन्नति को देख नहीं सकते हैं, वो आपकी आशीषों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि ये कल जैसा था आज उससे ज्यादा बदतर इसकी हालत खराब हो जाए। इसलिए वचन कहता है कि संसार के लोग इसलिए बैर रखते हैं क्योंकि वो यीशु मसीह से बैर रखते थे। उसे भी मार देना चाहते थे, उसे भी घात करना चाहते थे, और आज ऐसा ही हो रहा है। आगे बढ़े। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। हाँ, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, परमेश्वर के पुत्र यीशु ने आपको हमको सेलेक्ट कर लिया है, इसलिए संसार के लोग क्या करते हैं, हमसे बैर रखते हैं और वो अपने लोगों से प्रेम रखते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज के इस युग में हम देखें तो संसार के लोग अपने लोगों से ही प्रेम नहीं रख पा रहे हैं। परिवारों में प्रेम खत्म हो गया है, लड़ाई झगड़े क्लेश दंगा फसाद सारी चीजें होती हैं, और फिर भी उनके मनों में शांति नहीं। न जाने कौन सी आत्मा कार्य कर। संसारिक लोगों को छोड़ो, मसीह लोगों में मैं देखता हूँ किस तरह का आत्मा काम करता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ जो पास्टर किसी को कॉल कर दे तो कॉल सुन के ही वो घबरा जाते हैं, कॉल आते ही कह रहे पता नहीं क्या कहेंगे, डर जाते हैं। तो इसलिए संसार के लोग हमसे बैर रखते हैं। आगे बढ़े। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे बताया तो तुम्हें भी बताएंगे, सताएंगे। यदि इन्होंने मुझे सताया था तुम्हें भी सताएंगे, इस बात की चिंता मत करो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हर एक आत्मा की प्रीति न करो। इसमें 24 को पढ़े। यदि मैं उसमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। इसलिए उन्होंने पिता से भी और उसके पुत्र से भी दोनों से बैर किया। वापस आ जाएंगे उसी में, यूहन्ना 1 अध्याय वो 4 अध्याय में। आगे पढ़े इसके, चलो पढ़ो, नेहा 4 पद को पढ़ो। हे भाइयों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उस जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। और जो संसार में है वो संसार से बड़ा कौन है? परमेश्वर है। वो संसार के हैं तो इसलिए संसार की बातें बोलते हैं। जब तक परमेश्वर के पुत्र को जान ना लें, उसकी आत्मा से पहचान ना लें, उसके वचन को अपने हृदय में ना बसा लें, तब तक वो कह नहीं सकते कि यीशु मसीह उद्धार करता है। वो मेरे लिए आया, वो आपके लिए आया और हमारे गुनाहों को अपनी देह में लेकर, बीमारी दुर्बलताओं को क्रूस पर चढ़ गया और लहू देकर हमें खरीद लिया। हम अपनी छोटी से छोटी चीज को जब कीमत देकर अदा करके दुकानदार से खरीद कर लाते हैं तो उसकी कितनी हिफाजत करते हैं। यीशु मसीह ने समझो आपके लिए अपना लहू देकर खरीदा है, बयाने में लहू दिया है। जैसे हम मकान खरीदने के लिए बयाना देते हैं, उसको एडवांस में दे देते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर के पुत्र यीशु ने हमारे और आपके लिए अपना लहू दिया, हमारे लिए क्रूस पर अपनी मृत्यु को सहा है। हमें वो आत्मा दी है जो उसके अंदर काम करती है। वही आत्मा आपके हमारे अंदर प्रेम
की आत्मा जो दी है, जो सहायक हमें मिला है, उस सहायक के अनुसार हम अपने जीवन को कैसे बिता रहे हैं। आप यदि सुबह को 3 बजे प्रार्थना करने वाले हैं तो आत्मा आपको 3 बजे जगा देगा। यदि आप सुबह को 10 बजे प्रार्थना करने वाले हैं तो आत्मा आपको बता देगा कि आपका समय हो चुका है। आज हम कमजोर इसलिए पाए जाते हैं, न वचन पढ़ते हैं, न प्रार्थना करते हैं, और संगति में भी हम अपने हिसाब से जाने का सिलेक्शन करते हैं। जिन लोगों को महीनों हो जाते हैं प्रार्थना में नहीं आते, और जब वो पहली बार आते हैं और जब वचन को सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि पास्टर हमें ही कह रहा है, क्योंकि वचन दोधारी तलवार है, वो हमारे और आपके हृदय में काम करता है, इसलिए लगने लगता है। और शैतान उसमें घी का काम करता है, आग में घी डाल देता है कि हाँ ये तुझे कह रहे हैं, और उसे लगने लगता है कि हाँ ये मुझे इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन है, इसलिए वो कह रहा है जो संसार के हैं वो संसार की बातें बोलेंगे, लेकिन जो परमेश्वर के हैं वो परमेश्वर की बातें करेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय में कहता है यीशु मसीह अपने चेलों से और निकोदेमस से कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। जल है ये परमेश्वर का वचन, आत्मा है परमेश्वर का वचन, जो सहायक के रूप में हमें दिया है। ये वचन हमें हमारे दिमाग में, दिल में जो जमी हुई गंदगी को धो देगा और हम परमेश्वर को जान लेंगे और उससे प्रेम करने वाले बन जाएंगे। आप अपने परिवार को देखो, क्या आप अपने परिवार से इतना प्रेम करते हैं कि उसके लिए सब कुछ कर सकते हो? आज हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा है। क्यों? क्योंकि मार्ग से भटक गए हैं। कोई धनी होना चाहता है, कोई अच्छी नौकरी पाना चाहता है, कोई बंगला गाड़ी चाहता है। ये सब कहां से आएगा? बिना पैसे के कहां से आएगा? हाँ, एक जगह से आ सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। क्या हम उस बात पर विश्वास करते हैं? कई लोग कहते हैं कि जब तक नौकरी नहीं होगी तब तक हमें कैसे मिलेगा ऐसा। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो अपने भक्तों के लिए, वो अपने सेवकों के लिए, अपनी आज्ञा का पालन करने वालों के लिए सब कुछ कर सकता है। कंडीशन उसकी यही है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या हम उसमें बने हैं? क्या आधे अधूरे मन से जन्मे हुए बच्चे हैं? इब्रानी को पढ़ोगे पुस्तक को, वहां लिखा है कि अब तक जो आपने वचन को खाया वो मैं तुम्हें आत्मिक दूध पिला रहा, रोटी नहीं दी अभी आप। क्या हम बच्चे हैं सदा दूध ही पीते रहेंगे? यीशु मसीह आने वाला है, जो उसके साथ हो लेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, वो अपने साथ ले जाएगा। जो नहीं आते हैं, नहीं आज्ञा का पालन करते हैं, नहीं सुधरते हैं, कहने के बाद भी फिर वो कहाँ होंगे हमें और आपको नहीं पता। वो खुद अपना निर्णय जानते हैं। आगे पढ़ें। हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और धर्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। इसलिए हम सत्य की आत्मा को और भ्रम की आत्मा को पहचान सकते हैं। यदि हमारे परिवार का कोई है हमारी नहीं सुनता तो वो परमेश्वर को नहीं जानता। हमने जाना है परमेश्वर। जिस दिन वो जान लेगा वो भी आपकी बात को समझेगा। और सत्य की आत्मा को हम कैसे पहचानते हैं? क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं। सत्य को लोग अधर्म से दबा जरूर देते हैं, लेकिन सत्य कभी हारता नहीं। सत्य की गवाही देने के लिए यीशु मसीह संसार में आया।
हमारे जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन हम फिर भी गवाही नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब हम मुंह को बंद कर रहे हैं। हमें गवाही देनी चाहिए, परमेश्वर ने जिंदा रखा, वो बहुत बड़ी गवाही है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है, परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलता है, आशीष देता है। इसलिए वो चाहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति यानी विश्वास मत करो। झूठे भविष्यवक्ता इस संसार में बहुत सारे आ गए हैं, कोई किसी तरह से कर रहा है। बहुत सारे साधु संतों को मैंने देखा है, सुना भी है, बाइबल को पढ़ के अपने शब्दों में ट्रांसलेशन करते हैं। एक इंगेजमेंट में मैं गया हुआ था पिछले दिनों, वहाँ एक व्यक्ति को मैंने देखा, ड्रिंक किए हुए था, लेकिन अपने शब्दों में लोगों को उद्धार के बारे में बता रहा था। मैंने उस व्यक्ति को सुनने के बाद एक सवाल उससे पूछा, आपने ये कहानी कहाँ से चुराई? वो घबरा गया, चिल्ला गया। उसने कहा, साहब आप जानते हो? मैंने कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन ये बताओ ये कहानी कहाँ से सुना रहे हो आप? मैंने कि एक बात बताता हूँ, ये कहानी बाइबल में लिखी, बाइबल के नाम से वो तेल मिला गया और थोड़ी देर बाद वो अपने माता पिता को याद करता हुआ भाग गया। लोग ऐसे भरमाने वाले उठ खड़े हुए। हमें और आपको परखने की आत्मा जब मिली होगी तो हम हर एक उस आत्मा का भरोसा ना करें जो लोग इस संसार में आ गए हैं। लोग कहेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे और फुसलाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया है, सहायक दिया है, आप उससे प्रार्थना करो, वो आपको रास्ता बताएगा। आगे बढ़े इसमें। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि उसके द्वारा हम जीवन पाए। उसके द्वारा हम जीवन पाए, वो प्रकट करता है। जो सत्य का आत्मा हमें और आपको मिला है, उस आत्मा की आवाज को सुने। भजन संहिता 5 पढ़ोगे, लिखा है वहाँ, राजा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरी वाणी भोर को तुझे सुनाई देगी और भोर को प्रार्थना करके मैं तेरे से वाद विवाद करूँगा या तेरी बाट जोहूँगा, तुझसे बातें करूँगा। क्या हम परमेश्वर से सुबह उठकर बात कर सकते हैं? मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, सुबह ही उठेंगे और अपने कामों में शुरू हो जाएंगे, लेकिन पहला स्थान हम परमेश्वर को दें, उसी को स्मरण काम करके कार्य करेंगे तो परमेश्वर हमें सफल कर देगा। आइए अंत में एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकाल लें नीति वचन 3 अध्याय के 5 और 6 पद को। जब हम तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, कोई भी काम हो हमारा छोटा बड़ा, घर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, अपने जॉब पे जा रहे हैं, अपने परिवार से, रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, प्रार्थना करके जाएं। वहाँ आपको जो खाना मिल रहा है उसको धन्यवाद करके खाएं, आप बचे रहो। कोई दुष्ट की शक्ति, कोई शैतान आपको छूने नहीं पाएगा, क्योंकि आप नहीं जानते जिससे आप मिलने जा रहे हो वो आपसे कैसा प्रेम रखता है, मन में कैसा बैर रखता है, वो आपको नहीं पता है। क्योंकि फिर बाद में लोग क्या कहते हैं, मैं किसी के पास गया था, उन्होंने मुझे ऐसा बताया, मुझे ऐसा बता दिया कि तेरे जीवन में ऐसा चल रहा है। जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो आपको उसका उत्तर मिलेगा। जब फिरौन के समय में भी तंत्र मंत्र और ओझा लोग थे, लोग काम करते थे ऐसा। आज भी लोग ऐसे हैं जो आपको भरमा देंगे,
आपको जो रास्ते से हटा देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन खरा है, आपको लेकर चलेगा, आपकी अगुवाई ऐसे करेगा जैसे एक लीडर कर रहा, आपके मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा, आपको आशीष। हालेलुया। आइए थोड़ा